आपको बता दें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी में अब एक अहम बदलाव किया गया है। अब मजदूरों की हाजिरी केवल चेहरे के स्कैनिंग से लगेगी ताकि योजनाओं में हो रहे फर्जीवाड़ों पर अंकुश लगाया जा सके। आपको बता दें यह कदम जो है फर्जी हाजिरी और अवैध दावों की रोकथाम के लिए उठाया गया है। आपको बता दें इस बदलाव के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को एनएमएमएस राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा, जिसके माध्यम से अब एक साथ 10 मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाई जा सकेगी। आपको बता दें इस तकनीकी अपग्रेडेशन का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि केवल वही मजदूर कार्यस्थल पर हाजिर माने जाएंगे जिनकी उपस्थित वाकई वहां मौजूद हो। आपको बता दें इस नए अपडेटेड वर्जन में एक महत्वपूर्ण फीचर जो है वो जोड़ा गया है, जिसमें श्रमिक की उपस्थिति तभी दर्ज की जाएगी जब उसके चेहरे की स्कैनिंग के साथ उसकी पलकें झपकती हुई दिखाई देंगी। अगर पलकें नहीं झपकेंगी तो उसकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो सकेगी। आपको बता दें और हाजिरी दर्ज नहीं होगी। यह प्रणाली खासकर फर्जी हाजिरी और जाली दावों को रोकने के लिए प्रभावी साबित होगी। आपको बता दें पहले मनरेगा में मजदूरों की हाजिरी कार्यस्थल पर उनकी फोटो खींचकर लगाई जाती थी। हालांकि इस प्रक्रिया में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उदाहरण स्वरूप कुछ लोग घर बैठे ही अन्य मजदूरों के नाम पर काम का दावा करते थे, आपको बता दें, और फर्जी हाजिरी लगवा लेते थे। इसके अलावा कई अन्य मजदूर मास्टर रोल में पंजीकृत होने के बावजूद कार्यस्थल पर नहीं पहुंचते थे, लेकिन उनकी हाजिरी जो है वो दर्ज कर दी जाती थी। इन समस्याओं को देखते हुए अब फेस रीडिंग तकनीक को लागू किया गया है, जिससे केवल असली श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज हो सकेगी। इस तकनीक से मजदूरों के चेहरे की पहचान करने की प्रक्रिया अधिक सटीक होगी और यह सुनिश्चित करेगा कि योजनाओं का लाभ जो है केवल असली कामकाजी मजदूरों को मिले। आपको बता दें एनएमएमएस सिस्टम का नया वर्जन फर्जीवाड़े के खिलाफ एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि यह मजदूरों की उपस्थिति को पूरी तरह से सत्यापित करेगा और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। इस प्रणाली को लागू करने से मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए जो है सरकारी सहायता के लिए वितरण और अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित होगा, जिससे योजना के उद्देश्य की अधिक सटीकता से पूर्ति हो सकेगी। यह कदम सरकार द्वारा समाज के सबसे कमजोर तबके को सही तरीके से रोजगार और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे। आपको बता दें मनरेगा में फर्जीवाड़े की शिकायतों के बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कई पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी फर्जी हाजिरी दर्ज कराने के बदले मोटा कमीशन वसूलते थे। सूत्रों के अनुसार ये अधिकारी घर बैठे मजदूरों के नाम पर काम का दावा करते थे, जबकि असल में वे काम पर मौजूद नहीं होते थे। इसके बदले में ये भ्रष्ट अधिकारी बड़ी रकम की घूस लेते थे, जो योजना की पारदर्शिता को नुकसान पहुंचा रही थी। इस तरह से फर्जीवाड़े से न केवल सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा था, बल्कि असली श्रमिकों का हक भी मारा जा रहा था। अब इस पर भी नकेल लगेगी।